सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 15 से। कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 15 से। आइए देखते हैं। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया कर। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है जिसमें प्रेरित पौलुस कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। कहता है मसीह की शांति, कहता है मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। कहता है मसीह की शांति, वह शांति जिस शांति के लिए तुम मसीह के पास बुलाए गए हो। कहता है वह शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे। कहता है मसीह की जो शांति है जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए, एक देह, एक शरीर होकर बुलाए गए हो। कहता है वह शांति तुम्हारे हृदय में वास करे, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। इतना ही नहीं, आगे वचन कह रही है और तुम धन्यवादी बने रहो। हमेशा तुम धन्यवादी यानी धन्यवाद करने वाले बने रहो, उस परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले बने रहो। कहता है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। कहता है हे मेरे प्रियो, जो मसीह का वचन है, कहता है जो मसीह का वचन है, उस वचन को अपने हृदय में अधिकाई से, कहता है ज्यादा से ज्यादा अपने हृदय में बसने दो। कहता है मसीह की वचन को अपने हृदय में ज्यादा से ज्यादा बसने दो। कहता है और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। कहता है जो मसीह की शांति है, मसीह के जो वचन है, तुम अपने हृदय में ज्यादा से ज्यादा बसने दो। जितना हो सके परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में उतारो, जितना हो सके अपने हृदय में उसे वसने दो, उसे जगह पाने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। कहता है और सिद्ध ज्ञान सहित तुम क्या करो, एक दूसरे को सिखाओ। सिद्ध ज्ञान सहित यानी जो परमेश्वर की पवित्रता और सिद्धता के ज्ञान है। कहता है कि उस सिद्धता के ज्ञान सहित यानी उन सारी बातों को, कहता है जो वचन तुम अपने हृदय में
बसाओगे परमेश्वर की यानी यीशु मसीह की जो वचन है, जो पवित्रताई की सिद्धता की वचन है, जो तुम अपने हृदय में बसने दोगे, वचन कहती है कि उस वचन को सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। जो वचन तुम अपने हृदय में बसने दोगे, कहता है उस वचन को पवित्रता और सिद्धता के ज्ञान के अनुसार, उस ज्ञान के अनुसार तुम क्या करो, एक दूसरे को बताओ, एक दूसरे को सिखाओ और एक दूसरे को चेताओ, एक दूसरे को चेताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। कहता है हे मेरे भाइयों, तुम अपने अपने मन में क्या करो, अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ क्या करो, परमेश्वर के लिए भजन गाओ और स्तुति गान गाओ और आत्मिक गीत गाया करो। कहता है आत्मिक गीत गाया करो, भजन गाया करो, स्तुति गान। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। इसीलिए कहता है कि तुम जो वचन कहती है कि तुम जो देह होकर बुलाए गए हो, तो परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के ज्ञान आपके हृदय में राज्य करने पाए। कहता है कि जो वचन आप अपने हृदय में बसने दोगे, उन वचन को सिद्धता और पवित्रता के साथ लोगों को सिखाओ और चेताओ। उसमें कोई मिलावट न होने पाए, उन वचनों में कोई मिलावट न होने पाए, कोई भी प्रकार की मिलावट न हो, परंतु वह सिद्धता और पवित्रता के साथ एक दूसरे को सिखाओ और चेताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन गाओ, स्तुति गान गाओ, आत्मिक गीत गाया करो वचन में। और कहता है वचन में या काम में, कहता है वचन में या काम में जो कुछ भी तुम करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। कहता है जो भी आप काम करते हो, चाहे वचन का काम हो, चाहे वचन का काम हो, चाहे सुसमाचार का काम हो, या कोई भी प्रकार का काम क्यों न हो, सारा काम किसके नाम से होना चाहिए? यीशु के नाम से होना चाहिए और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद होना चाहिए। हर बात में यीशु के द्वारा उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आंखों को बंद करिए। मैं आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आइए आंखों को बंद करिए। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता कि हे परमेश्वर, तो अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं हर एक के जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, तू अनुग्रह करने वाला प्रभु है, अपने भारी अनुग्रह से भर और जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक के जीवन में भारी से भारी चमत्कार हो। हे परमेश्वर, इनमें से जितने बीमार हैं प्रभु वो चंगे होने पाए, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वे छुटकारा पा जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हर पाप, हर गुनाह से नहीं बचा कर रख मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा गया जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है। परमेश्वर, सब तेरे विश्वास के प्रभु, इन सब के विश्वास के अनुसार इन्हें भला चंगा कर, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आज जहाँ भी रहे इनका जीवन तेरे सुरक्षा कवच से भरा रहे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या इनके जीवन में न आने पाए। मेरे महान परमेश्वर, जितने बीमार लोग यदि प्रार्थना को सुन रहे थे आज उनकी बीमारियां चली जाए। कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति यदि हे परमेश्वर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहा है तो प्रभु आज उसके जीवन में चंगाइयां उतरने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि वचन में तूने कहा कि मैं तुझे पहले की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा। मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम डरेगी। पिता वचन के अनुसार विद्य प्रार्थना करता शैतान रूपी बहलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, शैतानों को नष्ट करे, ने चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। हे परमेश्वर, तूने कहा देखो धधकते भट्टे का सा दिना तो सभी अभिमानियां और दुराचारी लोग
अनाज की गोटी बन जाएंगे, उस आने वाले दिन में ऐसे भस्म हो जाएंगे, इनका पता तक न रहेगा, क्योंकि यहोवा का वचन परंतु तुम्हारे लिए शुभ परिणाम का भय मानते हो। धर्म का सूर्य उदय होगा, जिसकी किरणों के साथ तुम चंगे हो जाओगे, उसमें से निकलकर पाले बछड़े के समान कूदोगे। और फादर के पिता वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता हूँ, धर्म के सूर्य की किरण दे, जिस किरण के द्वारा इनका उद्धार, उनके शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाओ। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जिनको हड्डी की तकलीफें निकल जाए, मांसपेशियों की तकलीफें निकल जाए, नसों में तकलीफ हो, नस की तकलीफें निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग प्रार्थना सुन रहे पिता, हे परमेश्वर, इनके सीने के अंदर कोई प्रॉब्लम, सीने की सारी बीमारियां, गले में तो गले की सारी बीमारियां निकल जाए, आंखों में तो आंखों की बीमारी निकल जाए, कान में तो कान की बीमारी, नाक में है तो नाक की बीमारी निकल जाए, यदि नाक में कोई प्रकार की बीमारी क्यों न हो तो नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, दांत में तो दांत की सारी तकलीफें निकल जाए, पेट में तो पेट का दर्द, पेट का चुभन या पेट की अंदरूनी बीमारियां नष्ट हो नहीं पाए, हाथों के अंदर, पाँव के अंदर, कमर के अंदर, घुटने के अंदर, यीशु के नाम से सारी बीमारी निकल जाए। ओ परमेश्वर, जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे पिता, हे परमेश्वर, इनमें से जिनके पास रोजगार नहीं, रोजगार देकर आशीष दे, नौकरी नहीं, नौकरी देकर आशीष दे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, तूने वचन में कहा कि यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास करे, पेड़ से कदे दरिया में गया, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर, राई के दाने के बराबर उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए इन्हें भली बात चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष देगी, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे। जितने लोग एग्जाम देने वाले परमेश्वर, उनके एग्जाम के क्षेत्र में आशीष देता कि एग्जाम का हर प्रश्न इनके माइंड के अंदर बैठने पाए। और हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि हर प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से लिखे और अच्छे अंकों से पास होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हर एक जन के ऊपर तू आशीष दे, हे परमेश्वर, ताकि सारी आशीष, हे परमेश्वर, इन सबके जीवन में अद्भुत काम प्रकट करने पाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पूरे भारत देश के लिए कि हे परमेश्वर, भारत देश को आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर, यह भारत देश तेरे आशीष के द्वारा हमेशा भरा रहे। इस देश के चलाने वाले जितने शासन प्रशासन के लोग हैं प्रभु, हर के बुद्धि विचारों को बदल। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते ताकि इस देश की जनता की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जो देश है परमेश्वर आपस में लड़ झगड़ रहे प्रभु, उनके मन विचारों को बदल, ताकि आपस में प्रेम करना चालू कर दे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हरि के लिए आशीष मांगते प्रभु, अपने आकाश का झरोखा खोल मेरे प्रभु और महिमा की आशीष बरसा दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि वचन में तूने कहा है कि विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे विश्वास है प्रभु, इन सबके विश्वास के अनुसार हे परमेश्वर, इनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने दे। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे। प्रार्थना करता हूँ आकाश का झरोखा खोल, अपनी महिमा की आशीष आने दे, अपने स्वर का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा को सुले रेखा बसंदो रेवा साखाला बसंदो। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा से ने भर दे, पवित्र आत्मा से ने भर दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे मेरे प्रभु, ताकि परमेश्वर हम प्रार्थना करते ही आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। जिसके लिए प्रार्थना करे वह चंगा हो, जिस कार्य में तेरा नाम लेकर हाथ बढ़ाए सफलता पाए, जिस लक्ष्य में तेरा नाम ले उस लक्ष्य को हासिल करे। ये जीवन में दूध और मधु की धाराएं बने दे, हर एक जरूरतों को पूरा होने दे, रोजी रोजगार, काम धाम, बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति बनी रहे। महान परमेश्वर, हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।